बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा रहता था। जनता भी राजा से बहुत प्यार करती थी। राजा का एक बेटा भी था जो पिता की तरह नाम कमाना चाहता था। वो भी पिता जैसा महान बनना चाहता था। लेकिन इसी चक्कर में राजकुमार से कई गलतियां हो जाती और राजकुमार हमेशा चिंता में रहता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। इसी राज्य में एक मंत्री रहता था जो काफी समझदार था और इसके कई सारे शिष्य भी थे। एक दिन राजकुमार परेशान होकर मंत्री के पास गया और बोला, मैं अक्सर परेशान रहता हूँ। मुझे अपने मन को काबू करना सीखना है। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मंत्री ने राजकुमार की तरफ देखा और प्रश्न किया, पर क्या राजकुमार, तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? राजकुमार ने बड़े अभिमान से कहा, आप इसकी तनिक भी चिंता ना करें। आखिर मैं राजकुमार हूँ इस नगर का। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। उसकी बात सुनकर मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे कुछ कार्य करने को कहूंगा, वो तुमको बिना सवाल पूछे पूरा करना है। राजकुमार ने कहा कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। तब मंत्री बोले, तुम अकेले पैदल बाजार जाओ और कबाड़ी की दुकान से कुछ लोहा खरीद कर लाओ। राजकुमार, जो बिना रथ के कभी महल से बाहर नहीं गया, जिसके इशारे पर नौकर दौड़ते, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने नौकर को भेज सकता हूँ? मंत्री बोले, नहीं, अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें हर बात ध्यान से सुननी होगी। मंत्री ने फिर कहा, शहर के उत्तरी कोने में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिरी छोर पर कबाड़ियों की दुकानें लगती है। वहां तुम पैदल जाओ और कुछ लोहा खरीद कर लाओ। राजकुमार ने कुछ सोचा, फिर बाजार की तरफ निकल पड़ा। फिर जैसे ही बाजार में घुसा तो उसके मन में विचारों के तूफान उठने लगे कि मेरे कपड़ों से तो सबने मुझे पहचान लिया होगा, सब मुझे देख रहे होंगे और मेरे पीछे बातें होंगी कि राजकुमार को क्या हुआ है, शायद सजा मिली है, राजा नाराज होंगे, ऐसा काम राजकुमार को शोभा नहीं देता। यही सब बातें सोचकर उसका सर शर्म से झुक गया। राजकुमार संकोच करते हुए बाजार को पार करते हुए एक कबाड़ की दुकान पर पहुंचा और जल्दी से लोहा खरीदा। लोहे पर काफी धूल मिट्टी लगी थी, लेकिन राजकुमार का ध्यान तो चिंता में लगा हुआ था, जिसकी वजह से राजकुमार के कपड़े भी गंदे हो गए। अब राजकुमार और परेशान हो गया, खुद को कोसने लगा। फिर जल्दी जल्दी मंत्री के पास लौटा। मंत्री ने राजकुमार की हालत देखी और कहा, अब अगला काम करो, तुम वापस शहर जाओ। शहर के दूसरी तरफ कोयले की एक भट्टी है, वहां इस लोहे को पिघलाकर इसका नया बर्तन बनाकर लाओ। राजकुमार बिना इच्छा के दोबारा शहर की ओर चल दिया। लोग क्या सोच रहे होंगे, पिताजी को पता चला तो क्या होगा, मैं ऐसे चक्कर में क्यों फंस जाता हूँ। ऐसे विचार सोचते सोचते राजकुमार भट्टी वाले के पास पहुंचा और उसके साथ मिलकर बर्तन बनाया। उसने पहली बार ये काम किया था। अपने हाथ का बर्तन देखकर राजकुमार को अंदर से खुशी हुई। फिर वो बर्तन दिखाने मंत्री के पास चल दिया। इस बार राजकुमार की चाल में कुछ फुर्ती थी। बर्तन को देखकर मंत्री ने कहा, युवराज, इस समय आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। ये तुम्हारे अहंकार का बर्तन है। राजकुमार कुछ ज्यादा समझा नहीं। मंत्री कहता है, ठीक है, अब तुम एक आखिरी काम करो, फिर मैं तुम्हें राज बताता हूँ। मंत्री ने राजकुमार से कहा, तुम वापस बाजार जाओ और आसपास के लोगों से पूछो, क्या तुमने मुझे यहाँ थोड़ी देर पहले देखा? और जब तुमने मुझे देखा तब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? राजकुमार ने बाजार में सबसे पहली दुकान पर जाकर पूछा कि मैं सुबह यहाँ से निकला, क्या तुमने मुझे देखा? तो दुकानदार कहता है, हाँ देखा तो था, लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। सुबह का समय काफी व्यस्त होता है और खरीदार भी आते हैं। उसी तरह राजकुमार ने कुछ और लोगों से पूछा तो पता चला किसी ने भी राजकुमार या उनकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसने बोला कि मैं समझ तो रहा था कि तुम किसी बड़े घर के लड़के हो, लेकिन भैया इससे ज्यादा मैंने नहीं सोचा। लोगों की बातें सुनकर
राजकुमार को ऐसा लगा कि किसी ने सीने से बोझ उठा लिया हो। सालों की आत्म आलोचना से उसे आराम मिला। वो तुरंत मंत्री के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। तब मंत्री ने कहा, यहाँ 3 बड़ी सीखें हैं जो आज तुमने अपने अनुभव से सीख लिए हैं। पहला, हम खुद अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को जितना करीब से देखते हैं उतना कोई नहीं देखता। हम लोग खुद अपने सबसे बड़े आलोचक हैं और बार बार सोचकर हम अपनी गलतियों को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। दूसरी सीख ये है, हम ये भी आकलन करते रहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। काश मैंने उसके सामने ऐसा नहीं बोला होता। इस चक्कर में ज्यादा सोचने में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बातें नहीं करते, लेकिन जिनके पास समय है दूसरों की कमियों की चर्चा करने का, वो स्वयं कोई काम के नहीं होते, इसलिए उनकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्री बोले, तीसरी सीख ध्यान से सुनना। जब भी विचारों के चक्रव्यूह में फंसो, विचारों को शांत नहीं कर पाओ, तो उनसे लड़ने की जगह अपना मन किसी अच्छे रचनात्मक काम में लगाओ। कुछ न कुछ ऐसा काम करो जहां तुम सब कुछ भूलकर अपने हाथों से उस काम में लग जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी दिमाग की शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी देर में ही तुम अपना मन शांत कर लोगे और तुम्हारा पूरा दिन चिंता में खराब नहीं होगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।